हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप 10 बाय शिवांग सर चैनल में। मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का शंकु टॉपिक यानी जिसे हम कहते हैं कोण, उसको मैं आप लोगों को पहले उसके फार्मूले समझाता हूं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक शंकु बनाना पड़ेगा। जब आप एक शंकु को बनाएंगे तो शंकु में एक नीचे का किया होता है, ये आधार होता है। ये कैसा होता है? एक सर्कल होता है। अब शंकु की ये क्या होती है? स्ट्रेट हाइट होती है। इसे हम कह सकते हैं सीधी ऊंचाई। और ये क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। अब देखो, ये जब स्लैंट हाइट हो गई इसको एल से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होगी? एच। अब इस एच को कहते हैं सीधी ऊंचाई। क्या कहते हैं? सीधी ऊंचाई। अब ये जब सीधी ऊंचाई है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट हाइट। अब देखो बेटा, जब ये सीधी ऊंचाई हो गई और ये आपकी तिरछी ऊंचाई हो गई, तिर्यक ऊंचाई, इसे तिरछी ऊंचाई के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से ये जब एक सर्कल है तो ये सर्कल की यहाँ से इस बिंदु तक ये क्या होती है? रेडियस होती है आपकी। क्या होती है? आर। इसे कहते हैं शंकु की त्रिज्या। क्या कहते हैं? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ कोन। अब बेटा आप लोगों को ये तीन चीजें पता चल गई। अब इसमें एक चीज आप लोगों को निकल करके आई। ये जो होता है इसको अगर हम नामकरण कर दें, यहाँ पे कितना कर दें? ए, यहाँ पे ओ, और इसको अगर हम इससे मिला लें तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। तो ए और इसको मान लें बी, इसको मान लें बेटा सी। अब यहाँ पर ए और ओ ये आपकी क्या है? सीधी ऊंचाई। सीधी ऊंचाई क्या है बेटा? ए ओ। अब ये तिर्यक ऊंचाई इसमें कितनी होती है? दो होती है। अगर ये एल है तो यहाँ ए से लेकर के बी तक की भी कितने है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी है बेटा? तो आप कहेंगे ए सी भी तिर्यक ऊंचाई है, ए सी भुजा। और बेटा ए बी भुजा, ए बी भुजा भी क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। अब ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, अब ये ए बी इसे हम साइड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। अब देखो यहाँ पे क्या है? रेडियस भी आपको देखना है। रेडियस इसमें क्या है? तो रेडियस आपको नजर आएगा कि रेडियस इसमें यहाँ पे, यहाँ से ओ से लेकर के सी तक की दूरी यहाँ लिख देंगे ओ सी कामा। अब बी से लेकर के ओ तक की दूरी भी रेडियस है। बी से लेकर के ओ तक की दूरी। अब अगर हमें शंकु का व्यास निकालना हो, शंकु का व्यास। अब शंकु का व्यास, ये त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो शंकु को व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर आपका हो जाता है आर प्लस आर। तो आर प्लस आर हो जाएगा 2r। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2r। ये आपका हो गया शंकु का व्यास। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल। जहाँ पाई क्या है बेटा? पाई एक अपरमेय संख्या है और आर क्या है? रेडियस है। एल क्या है बेटा? इसकी त्रिज्यक ऊंचाई है। अब अगला फार्मूला आप लोगों का हो जाता है, अब यहां से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जो ये वृत्त बना है इस आधार का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अब देखो बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ करना है पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें पाई आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको कॉमन कर लेंगे। तो पाई आर अगर हम कॉमन करेंगे कोष्टक में कितना हो जाएगा? एल प्लस आर हो जाएगा। एल क्या है? त्रिज्यक ऊंचाई है और आर क्या है बेटा? शंकु की त्रिज्या है। अब ये आपका क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखो इसमें इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसको यहां पे लिख देते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको देखना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता चल गया। अब इसके बाद आ जाता है शंकु में एक ये बन रहा है बेटा 90 डिग्री कोण। यहाँ पे 90 डिग्री इस तरफ भी बन रहा है, इस पक्ष में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आपको ए ओ सी कौन सा त्रिभुज से बात करना है? आपको ट्राइंगल्स देखना है ए ओ सी। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल आपका ड्रा कर लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है ये ए है, ये ओ है और ये सी है। अब ये आपकी त्रिज्यक ऊंचाई है, इसको हम क्या कहेंगे? एल कहेंगे। ये आपकी सीधी ऊंचाई, इसे हम एच कहेंगे। अब ये आपका रेडियस है, इसे हम कहेंगे आर कहेंगे। अब आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय देखनी है। पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है तो आप लोगों को बताया जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको देखना है ये आपकी भुजा कौन सी होती है? कर्ण भुजा होती है। कर्ण, ये आपकी कौन सी भुजा होती है? लंब। और ये कौन सी भुजा होती है? आधार।
अब आपको देखना है कि सभी के मान पुटअप करना है। सभी के मान कैसे पुटअप करेंगे, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया गया है एल, तो यहाँ पे कितना रखेंगे एल स्क्वायर। यहाँ लंब की जगह कितना रखा गया है एच, तो यहाँ कितना करेंगे एच का स्क्वायर। अब यहाँ आधार की जगह रखा गया आर, तो यहाँ कितना लिखेंगे आर का स्क्वायर। तो आपको जब भी त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो, जब भी त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यच ज्ञात करना हो तो रेडियस को त्रिज्यक ऊंचाई में घटा देंगे, तो आप लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर रेडियस ज्ञात करना हो तो रेडियस को इसकी जगह ले जाएंगे, इसको इसकी जगह ट्रांसफर करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपका रेडियस के लिए फार्मूला हो गया, ये हाइट के लिए फार्मूला हो गया, ये त्रिज्यक ऊंचाई के लिए फार्मूला हो गया। तो अब इसके बाद आ जाता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, जो शंकु का आयतन होता है बेटा, तो आप लोगों को एक शंकु लेना है और एक उसी रेडियस का एक आपको बेलन बनाना है। तो जब बेलन में शंकु से आप पानी डालेंगे तो 1/3 बार में बेलन आपका भर जाएगा कंप्लीटली। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है बेलन का, तो बेलन के आयतन को 1/3 में मल्टीप्लाई करा देंगे, शंकु का आयतन हो जाएगा आपका। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि शंकु की रेडियस उसने दी है, रेडियस कितनी दी है आर बराबर 6 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। अब ये हाइट भी सेंटीमीटर में दी है, तो आप लोगों को अभी मैंने लिखवाया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको देखना है 1/3, पाई का मान आपको ध्यान रखना है, पाई का मान होता है 22/7। अब यहाँ पे पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। आर का मान आपको देखना है, रेडियस कितनी दिया है बेटा 6 को 2 बार लिखोगे क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 6 × 6। एच का मान कितना दिया 7, तो एच को भी 7 रखेंगे, तो 7 से 7 को काट देंगे। अब आपको 3 से काटना है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, तो 22 में 12 का मल्टीप्लाई कराने हैं। 12 का गुणा कराएंगे 2 में, 12 का गुणा कराएंगे तो 12 दूनी कितना होता है 24 की 4 होता है, और 2 कैरी आपकी लग जाती है, 12 दूनी 24 और 2 कैरी को जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा 26। तो आपका आ जाता है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है, ये कैरी को काट देते हैं, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रथम का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब देखो दूसरे पार्ट में आपको रेडियस दी है, अब इसमें भी आयतन ज्ञात करना है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी है, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर।
अब आपको क्वेश्चंस में देखना है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, एक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको देखना है 1/3 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान इसमें 3.5 दिया है, तो 2 बार लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। हाइट आपको दी है 12 को लिख लेंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे दशमलव उठाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, दशमलव उठाएंगे एक मान करके जीरो बढ़ा लेंगे। अब आपको 5 का टेबल आता है, 5 से काटेंगे इसको, 5 से कै बार में कटेगा, 5 दूनी 10 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। 5 दूना 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अब एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 में, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है, 4 बार चला जाता है। अब देखो आपको देखना 2 दूनी कितना होता है 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा आपका। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ कितना बचा, 22 बचा, और यहाँ कितना बचा, 7 बचा। अब देखो इस 7 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, 7 दूनी कितना होता है 14 की 4, आज कैरी 1 लगेगी, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 154 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें भी क्यूब होगा क्योंकि मैं आयतन निकाल रहा हूँ। अब देखो बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को रेडियस दी गई है और त्रिज्या ऊंचाई दी गई है। तो आपको सबसे पहले हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के बाद इसकी धारता ज्ञात करनी है। अब शंकु की धारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आयतन पता होना चाहिए। आयतन में अगर 1000 से भाग डिविजिबल कर देते हैं तो वो आपकी धारता हो जाती है, शंकु की धारता। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और बेटा l बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मुझे निकालना है h को निकालने के लिए अभी मैंने पीछे आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर l का मान कितना है बेटा 25 का स्क्वायर कर लेंगे बेटा। अब यहाँ r की जगह कितना है 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपको h स्क्वायर बराबर पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताएंगे 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का गुणा 7 में करोगे 49 होता है। तो h का स्क्वायर बराबर आपको पता होना चाहिए 49 को अगर हम 625 में माइनस करेंगे तो 576 बचता है। 576 को अगर हम अंडर ये जो स्क्वायर होता है इस पक्ष में आकर के अंडर रूट लगा लेता है 576। 576 24 का वर्गमूल होता है, तो 24 को 2 बार लिखेंगे, 24 इंटू 24। जब कोई संख्या रूट में 2 बार होती है तो 1 बार निकल आती है, तो इसका ऊंचाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। जब आपको ऊंचाई पता चल जाए फिर इसके बाद आपको देखना है इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई जब मुझे पता है तो अब इसका मुझे आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको देखना है कि 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया है बेटा 7 दिया है।
तो 7 रख लो, 2 बार 7 लिखेंगे। h का मान कितना निकाला बेटा? 24 निकाला, 24 रख लो यहाँ पे। एक 7 से एक 7 काट दोगे और 3 से 3 अट्ठे कितना होता है? 24 होता है। अब यहाँ पर 7 का गुणा कर लोगे, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 1 15। तो ये 154 में 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगी 3। अब 8 पंच 40 और 3 43 की 3 होगी, 4 हाथ से चली जाएगी, 8 एकम 8 4 12। अब आपको देखने, ये आपका आ गया आयतन। जब आयतन आपको प्राप्त हो जाता है, अब धारिता निकालनी है आपको। धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे? धारिता। धारिता निकालने के लिए आपका जो वॉल्यूम है इसमें 1000 से भाग देना है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है, तो कितना हो जाएगा? 1232 में 1000 से जब भाग देंगे तब आपका आ जाएगा 3 जीरो इसमें है तो 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, तो आ जाएगा 1.232 लीटर। अब ये लीटर में चेंज हो गया। जब धारिता निकालते हैं तो धारिता हमारी किस में होती है? लीटर में होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं कि 1.232 लीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है। अब क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का दूसरा। दूसरे के दूसरे में हाइट आपको दी है, हाइट दिया है। इस बार त्रिज्या पूछी है। हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर और आपको एल का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि मुझे क्या रेडियस ज्ञात करना है और आपको धारिता लीटर में ज्ञात करनी है। धारिता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले रेडियस ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखाया था, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एल का मान कितना दिया है? 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर। तो आपका आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। घटाना है आपको। जब घटाओगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 25। आप देखोगे आर जो होगा इस तरफ अंडर रूट लगा लेगा। अंडर रूट में जब 25 है तो इसको कितना लिख सकते हैं? आर बराबर अंडर रूट 5 इंटू 5। तो आर बराबर निकल करके आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब आर का मान आपको प्राप्त हो जाए, अब आप लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोगों को देखना है कि 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान कितना निकला है? 5, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। एच का मान आपको दिया था, एच का मान कितना दिया? 12 दिया था, 12 रखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले इसमें क्या करेंगे? 3 से 12 को काट दो, 3 चौको 12, 5 को गुणा 5 में करो, 5 25, 25 चौको 100। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि धारिता हमें ज्ञात करनी है। धारिता ज्ञात करने के लिए 1000 से मुझे भाग करना पड़ेगा लीटर में चेंज करने के लिए। तो 2200/7 इंटू 1000। 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपको देखना है कि 5 से काट दो, 5 दूनी 10, अब ये 11 दूनी 22। 5 का गुणा 7 में कर लोगे तो 11 और नीचे कितना होगा? 5 का गुणा 7 में करोगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। ये आपकी लीटर में धारिता आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताएंगे।
आपको यहाँ तक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।